बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गारे सौर की ज़ियारत कराने के लिए। गारे सौर दरअसल हरम शरीफ से यानी बैतुल्लाह से तकरीबन 4 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। गारे सौर का अपना एक तारीख रहा है। गारे सौर की तारीख में हिजरी सन का आगाज हुआ था। आज हम इसी तारीख के बारे में आपको लोगों को बताएंगे और साथ साथ में गारे सौर पे होने वाले वाक़यात के बारे में बताएंगे और उसकी ज़ियारत कराएंगे। चलिए चलते हैं, हम आप गारे सौर से रूबरू कराते हैं। कुदई से गालिबन कितने किलोमीटर पड़ता है? कुदई के अंदर ही है। अच्छा, ये कुदई के अंदर है और इसके आने के लिए या वहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी, कहाँ से अगर टैक्सी पकड़नी हो तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि कहाँ से टैक्सी जा सकते हैं। टैक्सी पकड़ सकते हैं, हरम से भी आ सकता है, हरम से भी आ सकते हैं, कुदई से भी आ सकते हैं। ये रास्ता है। अब इसी तंग रास्ते पर हमें ऊपर जाना है और हमें जो जाना है काफ़ी हाइट पे जाना है। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं, बड़ा दुश्वार भरा रास्ता है, सख्त रास्ता है और चढ़ाई जो है इसकी सीधी चढ़ाई है पहाड़ पर। तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है और करना यकीनन करना पड़ता है, जो कि इस मुश्किलात की वजह से ऐसे मकामात पर जाना दरअसल हमें कुछ न कुछ एक नसीहत देता है, उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है कि सख्त हालात कितने भी आ जाएं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और उसका बखूबी डट कर मुकाबला करना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं रास्तों की दुश्वारियाँ। यकीनन बहुत सख्त रास्ता है और अल्लाह इस रास्ते को आसान फरमाए। और ये जो हाइट है, इसकी हाइट तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर हमको जाना होगा। 4.5 5 नहीं बल्कि 4.5 किलोमीटर इस पर चढ़ के ऊपर जाना होगा। तो बड़ा मुश्किलात भरा रास्ता है। रुक रुक के चलेंगे इंशाल्लाह और फिर अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। गारे सौर पर जाना दरअसल इबादत का हिस्सा नहीं है, मगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हिस्सा ज़रूर है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी उम्मत है, तो लिहाजा उनसे हमारा एक रूहानी और कल्बी जुड़ाव भी रहा है। तो उस चीज़ को मुस्बत अंदाज में बताने के लिए हम लोग जाते हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तो ये रहा छोटी सी बातें जो मैंने आप लोगों के सामने की। दोस्तों, चढ़ाई बहुत दुश्वार भरी है, मगर तो भी अल्लाह का शुक्र है कि ये परेशानियाँ ये आर्जी हैं। ज़िंदगी में भी इसी तरीके की परेशानी आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसका डट का मुकाबला करना चाहिए। एक ये मुस्बत पैगाम गारे सौर से
जबल सौर से मैं देना चाहता हूँ कि मुश्किलात का सामना करें और हिम्मत ना हारें, हिम्मत को अपना हथियार बनाएं और इस हथियार से मुश्किलात का सामना करते हुए अपने हदफ को अचीव करें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे हम लोग आ गए हैं, काफ़ी ऊपर हम लोग आ गए हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। पसीने से सराबोर कई मरहले पर रुकते हुए, आराम करते हुए चलेंगे, तब इंशाअल्लाह हम अपने हदफ का हुसूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? भाईजान ये बताइए कैसा महसूस होता है जहान पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ? हमसे हमको वक्त याद आता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रास्ते से इससे मुश्किल रास्ते से गुजरे हैं। इतने मुश्किल रास्ते से गुजरे हैं तो कैसे सामना किया होगा इस तरह की मुसीबत को? ये हमें क्या पैगाम देता है? बस दीन की तरफ लेके जाने का हाँ? है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करे बस। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे भाईजान? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? चलो। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहेंगे कि बस अल्लाह हमें इसका अजर सवाब दे। आमीन आमीन। बस ऊपर हमारे साथी निकल गए, अब उनके ये पीछे जाने जज्बे को भी बरकरार रखे रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह। ये जज्बा होता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें जो हैं, तब आदमी ऊपर चढ़ सकता है। जज्बा नहीं होता तो फिर नहीं जज्बा नहीं है तो फिर नहीं चढ़ सकता। पहलवान आदमी भी ही क्यों ना हो, वो भी मसल दिया जाता है। सही बात। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हो हमको उर्दू ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, थोड़ा- आपको थोड़ा उर्दू सा- ज्यादा नहीं आती। ये गारे सौर आज आप आए जियारत करने, तो इस गारे सौर की जियारत का क्या मकसद था? क्या मकसद हासिल किया इससे आपने? मैंने ये हासिल किया, मैं इधर ही आ गया, हमारा दिल खुश हो गया। मेरा माँ बाप भी आया इधर, माँ नहीं आई, बाप आया है। अच्छा, बाप ये आपके वालिद साहब हैं? ना वालिद साहब। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं। इसका बहुत शौक था, मैं वारिसोर जा रहा हूँ, उधर नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अल्लाह आपने से दुआ अपने मांग रहा हूँ। आपने अपने वालिद की का जो फिक्र और सोच थी कि अपने वालिद साहब को मैं जियारत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस सपने को आपने साकार किया है। हाँ, बहुत उस शौक ख्वाब था को बस। उस ख्वाब को आपने साकार कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। फाइनली हम उस गार पे आ गए हैं जिसे गार सौर कहा जाता है। ये इस्लामी तारीख के एतबार से इसका एक बड़ी इम्पोर्टेंस रही है और ये वो दहाना है जहाँ पर मकड़ी ने अल्लाह के हुक्म से जाला लगाया था, कहते हैं। और यहीं कहीं कुफ़ार मुशरिकीन खड़े हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के साथ इसी गार में पनाह की। तो इस तरीके से अल्लाह के हुक्म से जब मकड़ी ने जाला लगा लिया और कबूतरी ने अंडा दे दिया, तो उन्होंने सोचा कि इस गार में कौन होगा, लिहाजा उन्होंने यहाँ से फरार अख्तियार किया। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत फरमाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 दिन और 3 रात इसी गार में रहे और फिर उसके बाद यहाँ से मदीने की तरफ तशरीफ़ ले गए और उसी वक्त से ये हिजरत सन का आगाज़ होता है। तो ये थी वो तारीख़ी बातें जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह सब ये इसके बाद जो हादसा पेश आया, क्या हिजरी जो संवत हमारे यहाँ जो हिजरी सन का आगाज़ होता है, उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन इकराम को बताइए। जी हजरत, हिजरी जब हिजरत का सफ़र शुरू हुआ तो यहीं से हिजरी सन शुरू हो गई थी। और अगर हम तारीख के हवाले से देखें तो हिजरी को जो 12 रबी उन नूर अभी गुजरा है, जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे थे। जी 53 साल के बाद आपको अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, आपने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमा के मदीनतुल मुकर्रमा में हाजिर हुए और मदीने के अंदर आपने 10 साल यानी कि 10 साल आपकी जिंदगी मदीना जिंदगी है, जो आप मदनी जिंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर गुजारी। इस एतबार से अगर हम देखें तो मुअज़्ज़िज़ सामने काम इस बारहवीं नूर को, बारहवीं शरीफ को हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत से लोग एतराज करते हैं, आप सुने देखें, वो उस एतराज पे मत जाइए। अच्छा। और आप अपनी बात रखिए। हाँ। कि क्योंकि एतराज इख्तलाफ को जन्म देता है। मैं नहीं चाहता कि इख्तलाफ हो, सबके अपने अपने अकायद हैं, सबके तारीख के हवाले हाँ, से बताता हूँ। जैसे 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गुजारे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हिजरी सन का आगाज होता है। हाँ। हिजरी मुसलमानों की इस्लामी जो कैलेंडर है, इसका जो शुरुआत हुई है ये गारे सौर से शुरू हुई है। इसके पीछे ये कहानी है हिजरी की। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा एहसास होता है इस रूहानी मुकद्दस मुकाम पर आके, और क्या नसीहत लेके जाना चाह रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं हमारे सामईन इकराम और नाज़रीन इकराम को? जहन में हमारी ज़बानों में वो कुव्वत नहीं जो यहाँ के एहसास को हम बयान कर सकें। ये तो एक रूहानी पुरकैफ मंजर है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सआदत अता फरमाई है। आमीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मकाम अता फरमाया। मैं तमाम उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ करता हूँ कि रब्बे कबीर हम तमाम मुसलमानों को जो कलमा गो हैं उनको इस मुक़द्दस जगह की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन 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 व आखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों ये गारे सौर है, बड़ी पाक जगह है। काफी कबूतर है इधर नजर आ रहे हैं, और ये शहर भी अपनी खूबसूरती, अपनी ये दोनों ये पहाड़ों के बीच यानी वादियों में आबाद है मक्का शहर, जो कि अमन का शहर है, बलदुल अमन इसे कहा गया है। यहाँ पर जो आता है अमन में दाखिल हो जाता है। यहाँ दुश्मनों को भी पनाह दी जाती है। ये एक ऐसा शहर है, तमाम तरह की बुराइयों से ये शहर पाक है, तमाम तरह के शिर्क से ये शहर पाक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, और इस्लाम को हमें अपना अशार और अपना म्यार बनाना होगा ताकि हम इंसान बन सकें।